एक इंसान मंदिर में भगवान के पास जाता और भगवान को जाकर के ये कहता है कि हे भगवान, तल डाला मेरी जिंदगी में इतने दुख, इतने दर्द, इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी। तो भगवान ने कहा एक काम कर, तू तेरी दुखों की पोटली बांध ले, तेरे जितने दुख है ना वो सब बांध। आज मैं ऊपर एक्सचेंज ऑफर रखता हूं, पूरी दुनिया के लोगों के दुखों की पोटली बांध करके ऊपर बुला लेता हूं, सब लोग आ जाएंगे। अभी जो सबसे छोटी पोटली लगे उठा के भाग जाना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसको बड़ा मजा आया। बोले ये बढ़िया काम, दुखों की पोटली लेकर के निकलो। तो अब इससे फटाफट सपना चल रहा है उसका, और सपने में भगवान आए, सपने में ही सब चीजें हो रही है। अब ये क्या करा, फटाफट जितने भी दुख दर्द थे उसकी पोटली बांधी और बांध करके और ऊपर पहुंच गया। अब वहां पर पूरी दुनिया के लोग आए हुए थे अपनी दुखों की पोटलियां लेकर के। इसको क्या हुआ, ये दुखों की पोटली ले जा करके, और अपनी पोटली तो यहीं पकड़ के रखी हुई है, और फटाफट देख रहा है किसकी पोटली छोटी, किसकी पोटली छोटी, किसकी पोटली छोटी। क्यों? एक्सचेंज ऑफर है, अपनी रखेंगे, उठा के भाग लेंगे। अब इसने कहा कि दूसरे की उठा के ले कब जाऊंगा, जब मेरी फेंकूंगा। तो इसने फटाक से सबसे पहले अपनी दुखों की पोटली फेंकी। शब्दों पे ध्यान देना, रखी नहीं बोल रहा हूं, फेंकी। रखते हो तो याद रहेगा कहां रखी है, फेंकी वो याद नहीं रहता कहां फेंकी थी। वो फेंकी उसने तो फटाफट, हजारों पोटलियां आई हुई है दुख दर्द तकलीफ की पृथ्वी लोक से। अब इसने इसकी पोटली फेंकी और दौड़ने लगा, इधर देखे उधर देखे, छोटी पोटली, किसकी छोटी पोटली, किसकी छोटी पोटली, किसकी छोटी पोटली। थोड़ी देर के बाद इसको लगा कि यार सबसे छोटी तो मेरी है, बाकी तो सबकी बड़ी बड़ी पोटलियां, यहां से वहां तक जितनी दिख रही सब बड़ी बड़ी, सबके बड़े बड़े दुख की पोटलियां। इसकी सांस ऊपर नीचे होने लगी। थोड़ी देर बाद निर्णय लिया कि एक काम करता हूं, अपनी लेके निकल लेता हूं, यहां तो सबकी बड़ी बड़ी पोटलियां किसकी क्या हाथ में आ जाए। अब इसका टेंशन क्या शुरू हुआ कि कोई मेरी नहीं उठा ले गया नहीं तो क्या करूंगा। तो दौड़ते भागते परेशान होते हुए इसकी पोटली ढूंढने लगा, क्योंकि इसने फेंकी थी, रखी नहीं थी। और जब फेंका तो जैसे तैसे ढूंढ ढांड के दौड़ा भागी करके, और जैसे तैसे इसकी पोटली हाथ में आ गई। उठाई, ना भगवान की तरफ देखा, ना भगवान को नमस्ते प्रणाम किया, कुछ भी नहीं। अपनी पोटली उठाई और भर्र से पृथ्वी लोक पर दौड़ करके आ गया। सच कहूं, हम सबके दुखों की पोटली बहुत छोटी है। दुनिया में जाकर के देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि लोगों की दुखों की पोटलियां इतनी बड़ी बड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी है कि आप अपनी दुखों की पोटली भूल जाओगे। उसका शुक्रिया अदा करो कि उसने हमारी दुखों की पोटली सबसे छोटी की है। धन्यवाद दो उसका, परमपिता परमेश्वर का। इसीलिए गाने बने हैं कि जब दूसरों का दर्द देखने निकला तो पता लगा मेरा दर्द सबसे कम था। महाराज पता नहीं है, भगवान सच कहूं, दुनिया में इतने दुखी लोग हैं और इतने उनके दर्द और पीड़ाएं हैं कि आप एहसास भी नहीं कर सकते। इसलिए परमपिता परमेश्वर ने हमें जिस हाल में भेजा है, उस हाल में सबसे पहले खुश रहना सीखो। 24 घंटे चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट होनी चाहिए। अगर वो खूबसूरत मुस्कुराहट नहीं है तो फिर ये मान के चलना कि फिर हमारा परमपिता परमेश्वर से नाता नहीं है। आए ना दुख दर्द तकलीफ, क्या फर्क पड़ता है, पर ये चेहरा हमेशा खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, जब देखो जब चेहरा हंसते हुए, जब देखो जब चेहरा हंसते हुए। याद रखें, मुरझाए हुए चेहरे इस दुनिया में कोई पसंद नहीं करता है। थोड़े दिनों बाद तो भगवान समाज में नाम हो जाता है। बोले क्यों, आज कहाँ है वो? बोले कौन? बोले वो दुखी आत्मा। किधर है? क्योंकि आप जब देखो जब दुख की बात करते 24 घंटे मेरा ये, मेरा वो, तो फिर समाज आपको बोलने लग जाता है कि क्यों, वो दुखी आत्मा किधर है आज। तो ये दुनिया आपको दुखी आत्मा कहे उसके पहले आप चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट, सुबह उठे रात को सोते हैं, जब तक चेहरा खिलखिलाते हुए मुस्कुराते हुए होना चाहिए। एक सच बात कह दूं भगवान, गांव का परिदृश्य है, मेला यदा कदा लगता होगा। बचपन में तो हम सब खूब मेलों में जाया करते थे, लेकिन अभी भी मेलों का कल्चर है और अभी भी मेले लगते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी गहरी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिएगा जब छोटे बच्चों के साथ माताएं बहनें मेले में जाती है ना, तो उसके हाथ में खिलौना होता है, बच्चा बड़ा खुश होता है। फिर एक और खिलौना इस हाथ में आ जाता है, फिर बड़ा खुश होता है। वो एक माँ की ऐसी उंगली पकड़ता है, पिता की माँ की, और मेले में गुटर 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 चले जा रहा है और बड़ा खुश है।
कुल्फी आ गई, आइसक्रीम आ गया, एक खिलौना इधर दबा हुआ और साथ में माँ की उंगली पकड़े हुए चले जा रहा मेले में, खूब आनंदित, बहुत भीड़ भाड़ है लेकिन बच्चा बड़ा मस्त है। थोड़ी देर में किसी कारण से माँ से हाथ की उंगली छूट जाती है और माँ उस बच्चे के आंखों के सामने से माँ या पिता ओझल हो जाते हैं। आइसक्रीम हाथ में है, खिलौना हाथ में है, दूसरा वाला खिलौना भी हाथ में है, चॉकलेट भी जेब में रखी हुई है, लेकिन उसके बावजूद उसका रोना तय हो जाता है क्योंकि पिता की उंगली हाथ से छूट गई है। वही सारी चीजें जो पहले उसे खुशी दे रही थी जब उंगली पकड़ी हुई थी, जैसे ही वहां से उंगली छूटी कि वो सारी चीज होते हुए भी उस बच्चे का रोना तय हो जाता है। इसी तरह से हम सब की उंगली परमपिता परमेश्वर ने वहां से पकड़ रखी है, इसलिए ये कार भी खुशी देती है, घर भी खुशी देता है, सब कुछ खुशी देता है। लेकिन जैसे ही उसने वहां से उंगली छोड़ी या हमारी उंगली छूटी कि ये सब होते हुए भी हमारा रोना और बिलखना तय हो जाता है महाराज। इसलिए परमपिता परमेश्वर हमारे जीवन में कभी हमारी ये उंगली न छोड़े, बस ये ध्यान रखें कि वो जीवन भर ये उंगली पकड़ रखे बस, और मजबूती से पकड़ रखे। और उसके लिए जरूरी है कि इस तरह के सत्संग में बैठा जाए, इस तरह के सत्संग में बैठा जाए, तब परमपिता परमेश्वर से आप प्रेम करोगे, जब उसके लिए आंसू बहाओगे। मीराबाई ने क्या किया था, इस दुनिया को दिखा दिया था कि नाच गा करके भी भक्ति की जा सकती है। पूरी दुनिया क्या कहती है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, बस बात खत्म। तो हे मेरे ईश्वर, बस मेरी ये कभी उंगली मत छोड़ना है परमपिता परमेश्वर, बस वो हो जाता है, बाकी सब चीज जीवन में आसान हो जाती है।